आज यदि तुम्हारा मन भारी है, आंखें पूजा के बाद भी नम हो जाती हैं और मन के किसी कोने से ये प्रश्न उठता है कि हम तो रोज पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, दीप जलाते हैं, फिर भी जीवन में दुख क्यों बना रहता है, तो समझ लो कि ये प्रश्न कोई दोष नहीं है। ये प्रश्न स्वयं भक्ति की शुरुआत है। ये वही पीड़ा है जिससे होकर हर सच्चा भक्त गुजरा है। ये वही मौन प्रश्न है जिसे कभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में रखा था, जिसे तुलसीदास ने अपनी वेदना में लिखा, जिसे मीरा ने अपने आंसुओं में बहाया और जिसे कबीर ने अपने दोहों में टटोलने का साहस किया। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा ये प्रश्न ईश्वर से दूरी नहीं, बल्कि उनके और निकट आने की पुकार है। भक्त अक्सर ये मान लेता है कि पूजा एक सौदा है। मैं दीप जलाऊंगा तो दुख मिट जाएगा, मैं माला फेरूंगा तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मैं मंदिर जाऊंगा तो जीवन सरल हो जाएगा। पर प्रभु को सौदों में नहीं पाया जाता, प्रभु को पाया जाता है समर्पण में। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम औषधि है, पर औषधि तभी काम करती है जब रोग की पहचान हो। हम रोज पूजा तो करते हैं पर अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं पर मन में शिकायतें जोड़े रखते हैं। हम भगवान से प्रेम की बात करते हैं पर अपने ही जीवन, अपने ही कर्मों, अपने ही सत्य से भागते रहते हैं। जरा ठहरो और स्वयं से पूछो, क्या मेरी पूजा केवल बाहरी है या भीतर तक उतरती है? क्या मेरा मन पूजा के समय भी कल की चिंता, आज की पीड़ा और कल के भय से भरा रहता है? क्या मैं भगवान के सामने भी वही बोझ लेकर खड़ा रहता हूं जिसे छोड़ने के लिए मैं उनके पास आया हूं? भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति का अर्थ है भरोसा। जब तक मन भीतर से खाली नहीं होगा, तब तक प्रभु उसे कैसे भरेंगे? हम मंदिर में जाकर भी अपने दुखों को कसकर पकड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि पूजा के बाद भी दुख क्यों है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास कहते हैं, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ निरंतर का अर्थ केवल शब्दों की निरंतरता नहीं है, बल्कि भाव की निरंतरता है। जब जब केवल जीभ पर होता है और जीवन में नहीं उतरता, तब वो हमें शांति नहीं बल्कि एक अधूरी उम्मीद दे देता है। हम पूजा को जीवन से अलग रख देते हैं, जैसे वो दिन का एक छोटा सा हिस्सा हो, जबकि भक्ति तो जीवन की धड़कन बननी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। जब तक मन नहीं बदलेगा, तब तक दुख की दिशा भी नहीं बदलेगी। दुख का कारण पूजा की कमी नहीं होती, बल्कि समझ की कमी होती है। हम ये भूल जाते हैं कि दुख कोई दंड नहीं है, दुख भी एक शिक्षक है। वो हमें रोकता है, झकझोरता है और भीतर की ओर देखने को मजबूर करता है। यदि जीवन में सब कुछ सहज होता तो शायद हम कभी ईश्वर को याद ही न करते। श्री राम का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है। वनवास उन्हें दंड नहीं था, वो उनकी मर्यादा की परीक्षा थी। सीता हरण पीड़ा थी, पर उसी पीड़ा से राम की करुणा, धैर्य और धर्म की गहराई प्रकट हुई। यदि दुख भक्ति के विरुद्ध होता तो प्रभु स्वयं उसे कभी स्वीकार न करते। इसलिए जब पूजा के बाद भी दुख बना रहता है तो उसे असफल पूजा मत समझो, उसे प्रभु की एक गुप्त शिक्षा समझो। संत रविदास कहते हैं कि प्रभु वहां नहीं जहां केवल फूल और दीप हैं, प्रभु वहां हैं जहां टूटे हुए मन में भी विश्वास जीवित है। हम पूजा में तो भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, पर यह नहीं पूछते कि प्रभु आप मुझसे क्या सिखाना चाहते हैं। दुख तब बढ़ता है जब हम उससे लड़ते हैं, शांति तब आती है जब हम उसे समझते हैं। मीरा ने विष पिया, तिरस्कार सहा, अपमान झेला, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को पूजा फिर भी दुख क्यों मिला। उन्होंने कहा, दुखी तो मेरा कृष्ण है, क्योंकि उसी दुख में उन्हें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि ये कि दुख से भागा न जाए। पूजा का फल तत्काल समाधान नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जब हम पूजा करते हैं और फिर भी परिणाम नहीं दिखता, तब धैर्य की परीक्षा होती है। वहीं से असली भक्ति शुरू होती है। पूजा का उद्देश्य परिस्थितियां बदलना नहीं, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि परिस्थितियां हमें तोड़ ना सकें। अक्सर दुख इसलिए भी बना रहता है क्योंकि हम पूजा के बाद भी वही व्यवहार, वही क्रोध, वही अपेक्षाएं और वही शिकायतें लेकर जीवन जीते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन को बदल दें, पर हम स्वयं को बदलने से डरते हैं। रामानंदाचार्य कहते हैं कि जब तक भक्ति व्यवहार में नहीं उतरेगी, तब तक वो केवल शब्द रहेगी। पूजा का अर्थ है करुणा, क्षमा, संतोष और सच्चाई को अपने आचरण में उतारना। जब तुम रोज पूजा करते हो और फिर भी दुखी हो, तो ये संकेत है कि अब पूजा को एक कदम आगे ले जाने का समय है। अब दीप के साथ मन को भी जलाने का समय है।
अब माला के साथ अहंकार को भी गिराने का समय है। अब भगवान से प्रश्न पूछने का नहीं, स्वयं को सौंपने का समय है। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, वे तैयारी करते हैं। जो दुख तुम्हें आज भारी लग रहा है, वही कल तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि तुम स्वयं नहीं पहचान पाओगे कि तुम कितने बदल चुके हो। प्रभु का कार्य शोर में नहीं, मौन में होता है, और जब वो पूरा होता है तब दुख अपने आप अर्थ पा लेता है। यदि आज पूजा के बाद भी मन शांत नहीं है तो निराश मत होना। ये यात्रा का अंत नहीं, ये यात्रा का गहरा मोड़ है। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं। बस उन्हें समय दो, और स्वयं को भी।